अरे भैया का इथेनॉल इथेनॉल के चक्कर में यार ये क्या चीनी इतनी महंगी हो गई है। तो चीनी अब फेस्टिवल सीज़न आ रहा है यार, मिठाई उठाई देखो अभी रक्षाबंधन। मिठाई तो खैर भारत में चलती ही है ना। भारत सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि मीठे की क्रेविंग जहाँ पे कि यार खाने के बाद मीठा नहीं है। तो गली गली में क्यों मिठाई शॉप है यहाँ पे, क्योंकि भारत को मीठा पसंद है। समझ रहे हो आप। लेकिन अभी क्या है कि शुगर क्राइसिस ऐसा दिख रहा है, तो हम इस पूरे टॉपिक को खोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले मैं आगे बढ़े बता दूं कि जो एआई टूल का हमारा कोर्स है, जितने नए एआई टूल्स आए हैं सारे के सारे हम आपको बताएंगे। किसी भी सेक्टर से हो आप, आपको ये कोर्स मदद करेगा। 500 रुपये का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। सर्टिफिकेशन कोर्स है, अब आखिरी के 3 दिन है, 28 से क्लासेस शुरू होगी। तो हम बात कर रहे हैं चीनी की। तो क्या वाकई में शुगर क्राइसिस है? क्या वाकई में? अच्छा, एक और सवाल कि ये जो देखिए ये है ना, ये आप देख रहे हो, एथेनॉल की वजह से शुगर क्राइसिस आई है, क्या ये सच है? देखिए सबसे पहले चीनी, हम पूरी दुनिया में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर हैं। बहुत चीनी खाते हैं। भारत को मैंने क्या बताया, मीठा भारत को बहुत पसंद है। अबे यार खाना खा लिया, अब यार मीठा यार कम से कम एक लड्डू या कुछ गुजिया या सबसे बढ़िया छेना अगर मिल जाता तो मज़ा आ जाती। गुलाब जामुन आए है रबड़ी आइसक्रीम डाल के लोग खा रहे। तो जगह जगह पे आपको गली गली में जो है दुकानें मिल जाएंगी। और अभी तो फेस्टिवल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है गुरु, अभी तो फेस्टिवल सीजन, अभी तो रक्षाबंधन आएगा, ये भर भर के बोरे भर के मिठाई आती है। उसके बाद फिर अभी नवरात्र आ जाएगा, फिर गणेश चतुर्थी है, दिवाली है। तो अभी 2-3 महीने तब मान के चलिए खूब। उसी दौरान हम देखते हैं कि लो शुगर क्राइसिस आ गई। 30 से 35% गन्ना एथेनॉल में जा रहा है। अब सब कह रहे हैं कि एथेनॉल की वजह से हुआ है। क्या वाकई में ऐसा है? समझिए इस बात को यूपी 35% के करीब चीनी प्रोड्यूस करता है, स्पेशली जो वेस्टर्न यूपी है। ढेरों फैक्ट्रीज आपको शुगर की यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, इतने में ही 30-35% के आसपास। देन देयर इज कर्नाटक 15% से 17%। तो अगर इन तीनों स्टेट्स को मिला दें तो ये लगभग 75% चीनी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ के किसानों को, जैसे भाई यहाँ उधर एमएसपी है, एमएसपी चलता है, यहाँ पे भी एफएसपी है। सो बात ये है कि गन्ने पर भी एमएसपी का एक दूसरा स्वरूप मिलता है। चीनी गन्ने से बनाई जाती है ना, गन्ना उगाओ चीनी बनाओ, ऐसा तो है नहीं कि वो चीनी निकलती है, इसको बनाई है रिफाइंड शुगर। वैसे तो शुगर बहुत डेंजरस होती है, ना ही खाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसकी जगह स्टीविया मॉन्क फ्रूट ज़्यादा बेटर है, बट कोई बात नहीं, अब जो है सो है। तो शुगर की बात करें तो भाई इन स्टेट से शुगर आ रही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सरकार कह रही है कि भैया ड्रॉट आ गया है, रेड रॉट डिजीज़ आ गया है, अल नीनो आ गया है, और प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तो प्रोडक्शन में जब कमी आई है, चीनी का प्रोडक्शन देखिए, हम चीनी जो है उस पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है। एक्चुअली क्या है कि भारत में चीनी बहुत और भारत में कंजप्शन बहुत होता है। तो चीनी का मार्केट, पूरी दुनिया भी भाई चीनी उगा रही है, ब्राज़ील चाइना भी चीनी उगा रहा है, बना रहा है मतलब। तो वो भारत में भेजते नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा इंपोर्ट बाहर से चीनी आएगी, बट घर वाली चीनी आपको 30-40 रुपये में, ऐसे ही तो 35-40 रुपये, 30 से 40 रुपये किलो, वो भी बहुत महंगा है तो 40 रुपये। नॉर्मल चीनी तो 30-32 रुपये किलो मिल जाती है। और अगर 100% ड्यूटी, तो सोचिए वही बाहर की चीनी सेम 80-90 रुपये किलो, तो कोई क्यों खरीदेगा? तो भारत ने 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई मेरे भाई, लेकिन अभी उसको हटा दिया। क्यों हटा दिया? 10 लाख मीट्रिक टन हमने बाहर से मंगाया है, ताकि सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। भाई जाहिर सी बात है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हर किसी को चीनी चाहिए, और सप्लाई उतनी है नहीं, तो उसको हमको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। ये चीज़ है। अब क्या वाकई में शुगर क्राइसिस बहुत खतरनाक हो गया है? क्या वाकई में चीनी हमको मिलेगी नहीं? ऐसा नहीं है दोस्तों। इससे पहले भी क्राइसिस हुई है 2009 में। 2009 में जो क्राइसिस हुई थी उसमें 62.5% तक चीनी के दाम बढ़ गए थे, लेकिन वो कंट्रोल किए गए। देखिए शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, राइस शुगर केन, इसमें बहुत पानी लगता है, बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी हद तक वो वेदर सिस्टम पे डिपेंड करता है ना। खुद से तो पानी, स्क्वाइडल थोड़ी ना पोकेमॉन है कि खुद से पानी दे रहे हैं। तो ये चीज़ हमको समझनी है। अभी सरकार ने काफ़ी कदम लिए हैं चीनी को कंट्रोल करने के लिए, इनके प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। दिसंबर तक प्राइसेस काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे, शायद 1-2 महीने थोड़ी सी दिक्कत रहे। अब जाहिर सी बात है भाई, चीनी महंगी होगी तो आप समझ सकते हैं कि अगर चीनी महंगी होगी तो फिर किसान भी सोचता है कि हम चीनी क्यों उगाएं, मतलब शुगर केन क्यों उगाएं, कोई दूसरा क्रॉप उगा लें। फिर दूसरा पॉइंट भी, फिर मिठाइयाँ भी महंगी हो जाएंगी। तो हो सकता है अभी कुछ 1-2 महीने में थोड़ी सी आपको जो सबसे फेवरेट मिठाई है वो महंगी देखने को मिले। तो इसमें कोल्हापुर की बात करें, जो होल सेल शुगर
कोल्हापुर बहुत प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पे मेजर शुगर मार्केट है, वहाँ पे प्राइस कितना था, 53 रुपये किलो। अब नेशनल प्राइस इस समय वो लगभग 52.5 रुपये, ये भी महंगा है। चीनी के दाम 35 रुपये किलो से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन रिटेल मार्केट में सोचिए जब आपको ये मिलेगी तो 60 रुपये के करीब मिलेगी, तो इतना ज़्यादा। और कहीं कहीं तो और भी ज़्यादा, मतलब जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 65 रुपये किलो के करीब है चीनी के प्राइस, सोचिए दुगने बढ़ गए। मुंबई में लगभग 58 से 63 रुपये के किलो के बीच में है। तो भाई लोगों ने बोला कि यार, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि मिठाई के दाम इतने कैसे महंगे पड़ गए, है ना। तो जब मिठाई के दाम की, भाई शुगर से सारी चीज़ें जो है वो शुगर से रिलेटेड है। अब ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है, क्योंकि शुगर की क्राइसिस होती ही नहीं, इतनी ज़्यादा शुगर तो हम प्रोड्यूस करते हैं कि क्राइसिस है ही नहीं। फिर E20, अब एथेनॉल 30 से 35% हम गन्ना जो है वो एथेनॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई एथेनॉल जो है उसकी वजह से शुगर क्राइसिस आ गई है। अब देखिए ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसका कोई डेटा नहीं है, तो जब डेटा नहीं है तो हम बता नहीं पाएंगे। हो सकता है एथेनॉल की वजह से प्रॉब्लम आई हो, वो इसलिए भी ऐसा लग रहा है क्योंकि इससे पहले नहीं आई, 2009 में आई थी, लेकिन अब इतने मतलब 15 साल के बाद अगर इतनी बड़ी क्राइसिस आई है, मतलब 2026 के आसपास, तो आप समझ ही सकते हैं 2009 में ये भी इससे बड़ी भी क्राइसिस थी, 2009 की जो क्राइसिस थी। तो लोग कह रहे हैं कि भाई और ले लो एथेनॉल, वैसे ही स्कूटर और ये सब बंद पड़ गए, एवरेज कम हो गया, अब इसमें ये शुगर की भी प्रॉब्लम आ गई। पर दोस्तों सरकार ये कह रही कि भाई देखो एथेनॉल की दिक्कत नहीं है, है ना। मैंने क्या बताया कि भाई इसमें वेदर सिस्टम की मेन प्रॉब्लम है। और हमने तो भाई देखो, एक तो प्रोडक्शन, इस बार शुगर का प्रोडक्शन उतना हुआ ही नहीं भाई, कंजम्पशन जो है वो लगभग 28.5 मिलियन टन है, और प्रोड्यूस हमने 27.5 किया था, तो शुगर कंजम्पशन भी थोड़ा सा दिक्कत रहा है, ठीक है। और जो प्रोडक्शन था, जो डिमांड इतनी ज़्यादा, इस समय डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वेदर सिस्टम की ड्रॉट, कई जगह बारिश नहीं हुई, जहाँ पे बारिश होनी चाहिए थी वहाँ उतनी बारिश हुई नहीं। अल नीनो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, और ये जो रेड रॉट डिजीज़ है, ये इसकी वजह से प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। और फेस्टिवल डिमांड, खैर वो तो हमेशा ही रहता है फेस्टिवल डिमांड। तो ये 2-3 मेन रीज़न यहाँ पे सरकार ने दी कि इसमें एथेनॉल का कोई लेना देना नहीं है, बट सरकार तो ये कहेगी। भाई देखो अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर लेक्चर बना दूंगा, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि एथेनॉल से असली फ़ायदा हो किसको रहा है। आप ये समझिए, भारत में बड़ी बड़ी शुगर लॉबिंग है, वो मस्त अमीर बन रहा है। क्या वाकई में ये जो पूरा लाभ है ये किसानों तक पहुंच रहा है, इसको भी एक बार हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये मेन सरकार ने बोला है, बट लोग कह रहे हैं, जो क्रिटिक्स है वो कह रहे हैं ना 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 ना, झूठ है झूठ है, एथेनॉल की वजह से है सब कुछ। हम प्रूव नहीं कर सकते बेसिकली, क्योंकि जब तक हमारे पास डेटा नहीं आएगा, और इसमें आपको डेटा मिल भी नहीं सकता, तो कयास लगाते रहिए। बट शुगर स्टॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रोडक्शन थोड़ा सा भी गिरता है तो मार्केट हिलेगा, पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। फेस्टिवल प्रॉब्लम तो है ही है, अभी 4 महीने, अब सितंबर से शुरू होगा, शुरू हो ही गया है, अभी जन्माष्टमी आ जाएगी, फिर अभी ये चल ही रहा है, फिर वही गणेश चतुर्थी, नवरात्र, पूरा अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, इनफैक्ट अगस्त, ये पूरा ये 4 महीने तगड़ा फेस्टिवल सीजन रहता है। और इसी समय ससुर क्राइसिस आनी थी, तो सरकार ने 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई, अब उसको ख़त्म कर दी कि बाहर से मंगाओ भाई, कोई बात नहीं। अब इससे बिल्कुल फ़ायदा होगा, ये भी मैं आपको बता दूं कि शुगर प्राइसेस कम होंगे, ठीक है, अगले 2 महीने में आप देख लेंगे, क्योंकि 10 लाख बहुत होता है यार, 10 लाख बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ये चीज़ें। तो 1 मिलियन टन ऑफ रॉ शुगर जो है वो मंगाई गई है, ड्यूटी फ्री मंगाई गई, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि एक कैप भी रख दी है कि ये 15 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, कैप भी रखा है सरकार ने, तब हम लगा देंगे। ओके, तो रॉ शुगर यहाँ पे मंगाई है। अब रॉ शुगर क्यों, वो सस्ती पड़ती है भाई, है ना। रिफाइंड शुगर आपके पास आएगी, हम तो वही सबसे सस्ता ऑप्शन लेंगे ना, हम क्यों बेकार में बिल बढ़ाएं। हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी है भारत में, मैं ही बता रहा हूँ, भारत तो सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर मार्केट है, तो हमारा शुगर मार्केट बहुत मेच्योर्ड मार्केट है, ज़बरदस्त रिफाइनरीज हमारे पास। मेरे भैया खुद दोस्तों शुगर मिल में काम करते हैं, पूरा मैनेज करते हैं, तो मुझे पता है। बट इम्पोर्ट सोल्यूशन नहीं है, मेन प्रोडक्शन का ही प्रॉब्लम है। अब सरकार देखिए, होर्डिंग भी कि क्या होता है ना कि लोग ऐसे जमा भी कर लेते हैं, होर्डिंग की वजह से भी सप्लाई, डिमांड सप्लाई का गैप आ जाता है कि जमा कर लो बे, अगर कुछ क्राइसिस आएगी तो क्या करें। ऐसा मत करें। और ये कौन करता है, जिनकी दुकानें हैं, जो रिटेल प्लेयर्स हैं भाई, क्योंकि उनको डर है ना कि भाई हमारे पास तो उतना सामान रहना चाहिए, कल को इतनी डिमांड आ गई कि हम कहाँ से देंगे, तो ले लो भाई, आज 10 किलो मिल रहा है, 40 किलो ले लो। तो सरकार ने इस पर भी जो है वो नकेल कसी हुई है कि स्टॉक होल्डिंग रिस्ट्रिक्शंस है 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक।
जो बल्क कंज्यूमर हैं, अगर 10 टन पर मंथ से ज़्यादा उन्होंने यूज़ किया तो उसके बाद उनको रोक दिया जाएगा और 15 दिन की इन्वेंट्री जो है उनको दी जाएगी। ये साफ साफ इन्होंने ये ऑब्जेक्टिव कि होर्डिंग आप नहीं कर सकते, बस मैक्सिमम 15 दिन तक देंगे और वो भी एक से लगभग 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक, ये जो 3 महीने हैं इसमें 10 टन पर मंथ से ज़्यादा आप नहीं यूज़ कर सकते। अबे बहुत होता है यार, ये समझ रहे हो, वही भी बहुत होता है। और एक्सपोर्ट तो भूल जाइए कि हम जब हमारे पास ही नहीं बैठ रहा है तो फिर हम दूसरे को कहाँ से दें। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राइसेस बहुत तेज़ी से नीचे जाएंगे, बट हाँ ये बिल्कुल है कि प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो इंडिया इज़ नॉट रनिंग आउट ऑफ शुगर, कि जो लग रहा है कि भाई शुगर क्राइसिस आएगी, अब चीनी नहीं मिलेगी, मीठा नहीं मिलेगा, हाय मर गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जहाँ तक एथेनॉल की बात है भाई, देखिए इस पर डेटा नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट एक रीज़न हो सकता है क्योंकि मैंने बताया कि अभी तक ये क्राइसिस नहीं थी, बहुत लंबे समय बाद क्राइसिस आई है। तो ये क्योंकि इससे पहले भी वेदर सिस्टम खराब रहे हैं, 2019, 20, 21 भाई बहुत बुरे हालात अल नीनो पहले भी आए हैं, पहले भी डिजीज़, लेकिन इस बार पर्टिकुलर क्यों हुआ है। तो भाई सोचने की तो बात है, और सोचिए आप, अब मुझे भी बताइएगा। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।